जगन्नाथ 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 ओ जगन्नाथ 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीनाथ जी महाराज की जय, गोपाल जी महाराज की जय, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय 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 श्री राधे। मंचस्थ विराजित परम भागवत परम रसिक हमारे आत्मा के हृदय के मन के ठाकुर जी के परम लाडले गोवत्स श्रद्धेय श्री दिव्यांश जी महाराज, जिनको आप हम सब लोग आज प्रथम बार ऐसे मंच पर ऐसी कथा के माध्यम से ऐसे दिव्य स्वरूप में ऐसी आत्मीयता के साथ में भगवत आराधन चिंतन करते हुए ठाकुर जी का लाड लड़ाते हुए ठाकुर जी से प्रेम करते हुए आज हम सब लोग देख रहे हैं। नानी बाई के मायरे में मैं ये समझता हूँ गोपाल जी से कुछ बिछुड़ना हुआ इनका, वो कोई वियोग था, लेकिन कहीं पर कोई संत का इनके साथ सहयोग था और आज ये मिलन था। कहीं पर कथा सुनने कहीं पर कथा करने गए नहीं, लेकिन एक संग लगा, उस संग का आज ये रंग लगा और इस रंग से आज हम सब लोग ठाकुर जी का लाड लड़ा। कोई आता है अपने बच्चे को पागड़ी पहनाता है, कोई आता है साफा पहनाता है, कोई आता दुपट्टा पहनाता है, कोई आता आशीर्वाद देता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। संत आते हैं आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। मैं अंतःकरण से आपसे आज निवेदन करना चाहता हूँ, ये इतने भक्त बैठे हैं, इतनी मात्र शक्ति बैठी है, ये पांडाल छोटा पड़ गया। अगली बार आप श्रीमद् भागवत की कथा भी प्रारंभ करो और भागवत के माध्यम से इन भगवत भक्तों को ऐसा आनंद प्रदान करो जिससे ये लोग कहीं पार नहीं जाएं। पार के भक्त, यहाँ के भक्त ऐसे ऐसे कथाकार आते हैं जिनकी कोई जाति नहीं, जिनका कोई नियम धर्म नहीं, जिनका कोई विचार आचार नहीं। हम अपने बेटे को, अपने पुत्र को, अपने गांव के भक्त को, अपने आत्मीय स्नेह के जन को ऐसे मंच पर बैठा कर अपने आप में अपने आप का गौरव मानते हैं। और मैं यहाँ पर बैठे हमारे श्रद्धेय जन ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। इतनी सुंदर नाचना, इतना सुंदर गाना, इतनी सुंदर कथा, इतना संगीत का आनंद देना साक्षात राधा कृष्ण जी महाराज का दूसरा स्वरूप है। उनके अंश में बहुत दिनों तक रहे हैं। हमको पता नहीं था कि केवल गाते बजाते हैं, लेकिन ऐसे मंच के द्वारा आज इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्य हम। जो जिस रूप में भजना चाहता है ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। एक भक्त ऐसा होता है, अभी धन्ना का, मीरा का, नामदेव का, टुकड़ो जी का, एकनाथ का, कबीरा का, नानक का, जुला का, संत पीपा का, कितने भक्तों का नाम गाया। उन भक्तों में हमारे दिव्यांश भी एक भक्त है। ठाकुर जी की अनंत कृपा हो गई और आज ये पुरुषोत्तम मास, इस पुरुषोत्तम मास में श्रावण मास ठाकुर जी को झूला झुलाओ। ठाकुर जी का कितना सुंदर दिव्य दर्शन हो रहा है, ठाकुर जी कितनी दिव्य छवि है। एक प्राण दो देही, एक प्राण में ठाकुर जी है, दूसरे में देही दिव्यांश जी है। ऐसा दिव्य स्वरूप एको भी कृष्ण से कथ प्रणामो दशा सुमेधान वृथेव तुल्य दशा सुमेधे पुनरेति जन्म
कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक प्रणाम करने मात्र से 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है, और 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति का बार बार जन्म मरण होता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक प्रणाम करके तो देखो, शरणागति में आकर तो देखो, प्रेम करके तो देखो, इतना सुंदर ये लाड लड़ाना। हाथ खड़े करो भाई, किनको कथा अच्छी लगी, हाथ नीचे करो। अगली कथा भागवत कथा कराने के लिए कौन कौन तैयार देगा, हाथ खड़े करो। कार्तिक मास में, ज्यादा लंबा नहीं, कार्तिक मास मंगसिर मास में चाहे कैसे भी आप कथा करें, कथा जरूर करें, भागवत कथा करें, और इसी मंच से करें, इसी मंच के माध्यम से आप सब लोग ठाकुर जी का प्रेम करो। नित्योत्सवी मंदिरम, नित्य मंदिर में उत्सव होते हैं, लेकिन लाड लड़ाना, ठाकुर जी का स्नेह करना। दोनों खड़े हो एक बार दोनों आप नाच, हाँ एक बार खड़े हो। कितना सुंदर भेष है, आप भी खड़े हो पीछे वाले, कितना सुंदर भेष है, आप पहन के देखो। यदि तुम सच्चे हृदय से चाहो तो निज कल्याण, वस्तु सुधारो तीन को, खान पान पहरान। हम अपनी मर्यादा को, हम अपनी आन बान को, हम अपनी धर्म संस्कृति को, हम अपने सनातन को, सभ्यता को, साहित्य को, सदाचार को, सद्विचार को ऐसे पहरान से, ऐसी वेशभूषा से, ऐसे ठाकुर जी के लाड लड़ाने से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। नरसिंह मेहता का जो दिव्य स्वरूप हम सब लोग आज भी इस घोर कलिकाल में देख रहे हैं। ठाकुर जी का क्या जीवन चरित्र था। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविष्टरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान ठाकुर जी के रास में लेकर चले गए नरसिंह को, हाथ में मसाल दे दी और हाथ में मसाल जलने लगी। तब ठाकुर जी ने अपने पटके से नरसिंह की मसाल को पकड़ा, ठाकुर जी ने हाथ को सहलाया। वही भाव इस दिव्य कथा में दिव्यांश भगवान ने हमको दिया है। मैं तो अत्यंत आह्लादित, अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, आपको खूब आशीर्वाद देता हूँ। आप फलो फूलो, इन भगवत भक्तों को लाड लड़ाओ। ये मेवाड़ की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, मीना की भूमि है, चार भुजानाथ की भूमि है, एकलिंग जी की भूमि है। यहाँ पर जितने भी भगवान के भक्त हैं, जितने भी दास हैं, वो सारे के सारे ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं। ऐसा लगता है आप वृंदावन में बैठे हो, आप अयोध्या में बैठे हो, आप नाथद्वारा में बैठे हो और ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हो। ठाकुर जी का जीवन चरित्र पुनः वापिस नहीं आने वाला। हाथ खड़े करके कार्तिक मंगसिर मास में भागवत कथा के लिए प्रेरित कर दो, और प्रत्येक साल ये हमको नानी बाई का मायरा सुनावे, यहाँ भी सुनावे, देश में सुनावे, विदेश में सुनावे, कहीं पर भी जाकर धर्म का प्रचार करें। ये तो धर्मस्ततो जय, धर्म की जब जय जयकार होती है, जब ऐसे मंच से सनातन धर्म का प्रचार होता है। ठाकुर जी का, गोपाल जी का मंदिर इतना दिव्य बना है। आज महंत जी महाराज इस दिव्य देश में नहीं है, वो जहाँ पर भी है आप भगवत भक्तों के हृदय में विराजित हैं। ऐसा दिव्य मंदिर, ऐसे दिव्य मंदिर में गोपाल जी की आराधना, पूजा, उपासना ठाकुर जी की हो रही है। लेकिन एक प्राण दो देई, इधर रघुनाथ जी का द्वारा, उधर गोपाल जी का द्वारा, दोनों द्वारों में आप लोग जाइए, ठाकुर जी से प्रेम करिए। मैं खूब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ संगीत के कलाकारों का, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भागवत की इस पीठ पर बैठकर आपने हमको नानी बाई का मायरा सुनाया। मैं खूब आपका अभिनंदन करता हूँ, जो हवेली से आकर अधिकारी जी महाराज ने श्रद्धे यहाँ आकर हम लोगों को बीच में आकर आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन आप लोग नहीं आते तो एक कथा फीकी हो जाती है। आप लोगों को खूब हार्दिक अभिनंदन है, आपकी खूब मंगल कामना है। आप ऐसे मंच के माध्यम से ऐसा आनंद प्रदान कर रहे हो, ये सब का सब कृपा का प्रसाद परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज का आशीर्वाद है। उनकी कृपा है, उनका वरद हस्त है, उनका खूब प्रेम है। आप हम सब लोग ऐसे बालक को ऊपर उठाइए, ऐसे बालक को खूब आशीर्वाद प्रदान कीजिए। गोभीर विप्रस्य वेदस्य सती भी सत्यवादी भी अलुप्त दानशीलस्य सत्यविधारिते मही।
ये धरती गाय ब्राह्मण पर, संतों पर, वेद पर, दानवीरों पर, महापुरुषों पर, मातृशक्ति पर टिकी हुई है। इस धरती के ये खंभ जब रसातल में चले जाएंगे तब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बंधुओं, मातृशक्तियों, हम सब लोग ठाकुर जी का लाड लड़ावें, ठाकुर जी से प्रेम करें, ठाकुर जी का संबंध बनावें, ठाकुर जी के मंदिर में जावें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वाम पुनर्जन्मनम विद्यते। जो नित्य चरणामत लेता है, जो गले में कंठी धारण करता है, जो शिखा सूत्र लगाता है, चोटी तक चोटी उसके है, जो तिलक करता है, इसका नाम गोविंद, गोपाल, महिपाल, दिक्पाल, यशपाल, रामपाल, विजयपाल, धर्मपाल, शिवपाल, नारायण, हरि मोहन, चंद्रमोहन ऐसे नाम से अपने बालकों का संबोधन करता है, वो परमात्मा का भक्त है, परम भागवत है, परम रसिक है, ठाकुर जी का दास है। इसलिए हम सब लोग गुरुमुखी हों, हम सब लोग भगवान के भक्त हों, हम सब लोग ठाकुर जी का आनंद प्रदान करें। आप सब लोगों को निमंत्रण है, खाटू श्याम जी का निमित्त बनाकर 2-3 बसें लेकर मेरे आश्रम में भी आकर आप कथा करो। खूब खूब आपको बधाई है। ठाकुर जी का ये मंगलमय उत्सव, ये सारे संगीत के कलाकार बंधु, निमंत्रण तो दे रखा है, लेकिन अभी पत्तल आई है, पुरुष गाड़ी नहीं हुई। जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे तब तक मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। कई बसें लेकर आओ आप, आपको खूब छुट्टी है, लेकिन जरूर पधारो। आपकी मंगल कामना करते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर बैठे महापुरुषों का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृति, जय गौ माता, गोविंद गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे।